तो इंडिया की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम बापू पर अब एक और गंभीर आरोप लगा है। कहा यह जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए आसाराम ने अपने वकील से कोर्ट में अजीबोगरीब दलील दिलवाई। खबर है कि आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि पीड़ित लड़की को यौन आकर्षण का रोग है। हालांकि इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने जेठमलानी ने इस बात से इनकार कर दिया। सबसे पहले सुनिए राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की पैरवी कर रहे देश के बड़े वकील राम जेठमलानी ने क्या कहा। पीड़ित लड़की के वकील के मुताबिक जेठमलानी ने हाईकोर्ट में कहा, लड़की एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है जो महिला को पुरुष की तरफ आकर्षित करती है और ये पुलिस जांच का विषय है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट में एक बेसलेस दलील दी। वो ये दलील थी कि जो पीड़ित बच्ची है उस पीड़ित बच्ची को एक क्रॉनिक डिजीज के बारे में बताया और ये कहा ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि ये जो बच्ची है इसको एक क्रॉनिक डिजीज है। उस क्रॉनिक डिजीज के अकॉर्डिंगली एज पर द मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको ये डिजीज होती है वह व्यक्ति सेक्स के लिए आकर्षित होता है अपोजिट जेंडर की तरफ। इंडिया न्यूज ने जब ये सवाल सीधे राम जेठमलानी से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। किसी बीमारी के बारे में भी आप बताएं। हाँ, इसी में तो पुलिस ने लिखा है रिमांड एप्लीकेशन में कि हम जेठमलानी से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। किसी बीमारी के बारे में भी आप बताएं। हाँ, इसी में तो पुलिस ने लिखा है रिमांड एप्लीकेशन में कि हम इसके डिजीजेस का पूरा रास्टर निकाला है। तो उनसे पूछो, अभी तो मेरे को तो नहीं मिला है वो। मैं तभी कल कोर्ट को कहा है कि वो इसकी बीमारी क्या है। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी बीमारी है, कोई इसका दिमाग ठीक नहीं है। तो आपने बताया कि पुरुषों के पास जाने की बीमारी ऐसी उसे बाबा नहीं, तो आपको आप समझते नहीं है तकरीर का बातें। आई नेवर सेड पुरुषों को जाने की बीमारी है। जेठमलानी ने कहा उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, बीमारी का जिक्र पुलिस ने किया है। अब सुनिए जोधपुर के डीसीपी का क्या कहना है। ऐसी कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं। पुलिस की जांच में तो जो बच्ची का डॉक्टर्स ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया था तो बच्ची मेंटली और फिजिकली स्वस्थ है। किसी तरह की कोई बीमारी बच्ची को नहीं है। नहीं, ये इस तरह के एक बच्ची पे इस तरह के मिथ्या आरोप लगाना गलत बात। पीड़ित लड़की के वकील ने साफ कहा कि आसाराम को बचाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। ये सिर्फ दलील अभियुक्त को फायदा देने के लिए और बच्ची को नीचा दिखाने के लिए जो पेश की गई है उस दलील को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। तो ये बीमारी मेरे मुवक्किल को तो नहीं थी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस दलील को देने से पहले शायद उन्हें 10 बार सोचना चाहिए। इस बीच जोधपुर पुलिस ने आसाराम के सहयोगियों पर शिकंजा कसा है। आरोपी शरद चंद, शिल्पी और प्रकाश की तलाश में टीमें भेजी गई हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। मुंबई से राजेश कुमार के साथ ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। वाकई अनोखी दलील है ये अगर राम जेठमलानी ने दी, और राम जेठमलानी दलीलों के माहिर वकील माने जाते हैं। लेकिन आसाराम को जमानत दिलाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी एक भी दलील नहीं चली। जेठमलानी के तर्कों पर जज ने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया कि आप केस में ट्रायल पर बहस कर रहे हैं या फिर जमानत की अर्जी पर। यौन उत्पीड़न में फंसे आसाराम को बचाने कल कोर्ट में सीनियर वकील राम जेठमलानी पहुंचे। जेठमलानी ने कहा, पीड़िता ने आरोप किसी के सिखाने पर लगाए हैं। वो मानसिक रोगी है। कुटिया में यौन उत्पीड़न की बात भी झूठी है। जज ने कहा, आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है? पीड़िता गलत आरोप लगा रही है तो बताएं किसके कहने पर और क्यों? पीड़ित नाबालिग है, लेकिन राम जेठमलानी ने उसके बारे में हैरान करने वाली बात कही। जेठमलानी ने कोर्ट में कहा, लड़की बालिग है, पुलिस शाहजहांपुर की नगर पालिका क्यों नहीं गई? वहां जाती तो उसके जन्म का रिकॉर्ड मिल जाता। स्कूल में भर्ती 2 साल बाद हुई थी। जज ने कहा, स्कूल में भर्ती होने से पहले का रिकॉर्ड पता नहीं लगाया जाता, बोर्ड का प्रमाण पत्र ही माना जाता है। इसके बाद जज ने टोका। जज ने जेठमलानी से कहा कि आप ट्रायल की तरह बहस कर रहे हैं, जबकि सुनवाई जमानत याचिका पर हो रही है। आप जमानत का आधार बताइए। जेठमलानी ने कहा, परिजनों ने जाप और मंत्रोच्चार करने और आशीर्वाद देने की जिद की थी। आश्रम में ऐसे साधक आते रहते हैं और आध्यात्मिक ध्यान करते हैं। पीड़िता और उनके परिजन भी अपनी मर्जी से मड़ई गए थे। जज ने पूछा,
आसाराम के आश्रमों में स्कूल से लड़कियों को बुलाना क्या नॉर्मल प्रैक्टिस है? इसके बाद जेठमलानी ने आसाराम के आध्यात्मिक गुरु होने, जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने की दलील दी। जेठमलानी के तर्क सुनने के बाद जज ने कहा, अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। कल कोर्ट में आसाराम भी काफी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो जेल से नहीं निकल पाएंगे। जज के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बात कही, लेकिन जज ने उन्हें जेल जाने को कह दिया। संदीप कुमार, इंडिया न्यूज, जोधपुर।